ख्वाजा गरीब नवाज और मरा हुआ दूल्हा जिंदा हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक रोज एक गांव से गुजर रहे थे। धूप ढल रही थी, लोग शादी की तैयारियों में मशगूल थे। अचानक शोर मच गया, औरतें रोने लगी, बच्चे चीखने लगे, मर्द सर पकड़कर बैठ गए। आपने किसी को भेजा, जाकर देखो क्यों शोर मचा है। एक शख्स दौड़ता हुआ आया। हुजूर, आज गांव में एक बेटी का निकाह था, मगर ठीक निकाह से पहले दूल्हे को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। हुजूर ने अपना सर झुका लिया, आंखें बंद की और बोले, चलो मुझे उस दूल्हे के पास ले चलो। गांव वाले हैरान, एक वली क्या कर सकता है अब। ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। दूल्हे का जिस्म सफेद चादर में लिपटा हुआ था, बगल में दुल्हन बेहोश पड़ी थी और माँ बाप रोते जा रहे थे। हुजूर ने सिर्फ एक नजर उस लाश पर डाली, हाथ उठाए और बोले, या रब, तू वही है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है। अगर इस दुल्हन की तकदीर में ये निकाह है तो अपने फजल से इस एक गरीब आदमी अजमेर में रहता था जो भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपना कर्ज चुका सके। हर तरफ से हार मानकर वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचा और अपनी परेशानी बयान की। वह रोते हुए ख्वाजा साहब से कहने लगा, ऐ गरीब नवाज, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में हैं। मेरी मदद कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस व्यक्ति को बड़े प्यार से देखा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जाओ अपने घर लौटो, तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा। आदमी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन ख्वाजा साहब की बात पर यकीन करके घर लौट गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे एक गड़ा हुआ बर्तन मिला। बर्तन में सोने के सिक्के थे। वह सिक्के देखकर हैरान रह गया। इन सिक्कों से उसने अपना पूरा कर्ज चुका दिया और बाकी पैसे जरूरतमंदों में बांट दिए। यह करिश्मा दिखाता है कि जब आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो मदद किसी न किसी रूप में जरूर आती है। लता मंगेशकर, जिन्होंने अपनी आवाज और गायकी के जरिए पूरी दुनिया में नाम कमाया, वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब वो नाम और शोहरत कमाने की जद्दोजहद कर रही थीं और कुछ भी काम नहीं बन पा रहा था, तब एक रात ख्वाब में उन्होंने खुद को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पाया, जहाँ किसी दरवेश ने उन्हें एक चादर या दस्तार दी और कहा, बेटी आगे बढ़ती रहना, पीछे मुड़ के मत देखना। इस ख्वाब के बाद लता जी ने ख्वाजा साहब के दरबार में जाने का मजबूत फैसला किया और घर वालों के मना करने के बावजूद अजमेर शरीफ में अपनी हाजिरी दर्ज कराई। वहाँ के सज्जादा नशीन ने उन्हें वैसी ही चादर दी जैसी उन्होंने ख्वाब में देखी थी और कहा, जब तुम कामयाबी हासिल करना शुरू करोगी तो पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। लता जी की हैरत का ठिकाना न रहा, क्योंकि जो ख्वाब उन्होंने देखा था हकीकत में उसे दोहराया गया था। इस वाकये के बाद लता मंगेशकर ने शोहरत की वो बुलंदियां छुई जो औरों के लिए नामुमकिन थी। लता जी का ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बहुत अकीदा था। वो अक्सर यहाँ हाजिरी देने आया करती थी। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अपने शागिर्दों के साथ एक बगीचे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया बार बार पानी के खाली बर्तन के पास जा रही थी और उसे देख रही थी। चिड़िया परेशान थी क्योंकि बर्तन में पानी नहीं था। शागिर्दों में से एक ने पूछा, हुजूर, ये चिड़िया क्यों बार बार खाली बर्तन के पास जा रही है? ख्वाजा साहब ने कहा, यह चिड़िया हमें सब्र और कोशिश का सबक सिखा रही है। इसे पता है कि पानी अभी नहीं है, लेकिन यह उम्मीद से बार बार आ रही है। जब तक यह उम्मीद और कोशिश करेगी, अल्लाह इसे पानी जरूर देगा। फिर ख्वाजा साहब ने एक शागिर्द को पास के कुएं से पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही बर्तन में पानी भरा गया, चिड़िया खुश होकर पीने लगी। ख्वाजा साहब ने कहा, देखो, अल्लाह उनकी मदद करता है जो सब्र और यकीन रखते हैं। इंसान को भी अपनी परेशानियों में ऐसे ही सब्र और कोशिश करनी चाहिए। देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों को खाली नहीं लौटाता। सबक, सब्र और यकीन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।